बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल इंतहाई दिगरगुम। बज़ाहिर आपको कुछ अच्छा नज़र आ रहा होगा, लेकिन वाक़िफ़ान हाल जानते हैं कि दरपर्दा इंतहाई गंभीर सूरत हाल है और मामलात इसलिए ख़राब हैं कि जो फ़ौजी क़यादत ने सोचा हुआ था, जो फ़ौजी क़यादत करना चाह रही थी, वो हो नहीं रहा और वो हो नहीं पा रहा, और उसके होने के इम्कानात भी बहुत कम हैं, बल्कि मादूम होते जा रहे हैं। हमारे सलारे आज़म ने उनके तर्जुमान की तरफ से जो कुछ कहा गया, उसके बाद मुल्क भर में एक आग लगी हुई है। मुल्क भर में एक आग लगी हुई है और तमाम तबकों में वो चिंगारियां जो हैं वो पनप रही हैं और चिंगारियां फूट रही हैं। उसकी वजह यह है कि जो लबो लहजा तर्जुमान DGISPR ने इस्तेमाल किया, वो एक गुलाम कौम के लिए तो हो सकता है, वो कम अज कम एक आज़ाद जमहूरी इस्लामी फलाही आइनी ममलिकत में तो उसका इम्कान नहीं है, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। जो उन्होंने लबो लहजा इख्तियार किया और एक वाक़े को लेकर 9 मई को जिसकी तहकीकात नहीं हुई और जिसकी आड़ में 9 मई की आड़ में मुल्क में एक साल से जुल्म सितम जारी है, और इतना जुल्म सितम कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता, और उसके खिलाफ आप बात भी नहीं कर सकते। उसके खिलाफ तो क्या, उसके बारे में भी बात नहीं कर सकते। और जो कंटेंट मीडिया को दिया गया, उसके अकॉर्डिंगली आप बोल सकते हैं। सरकारी सच, सरकारी झूठ, सरकारी तस्वीर आप दिखा सकते हैं, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद हालात इंतहाई खराब हो चुके हैं और उस पर जलती का तेल का काम किया जब कल खुद आर्मी चीफ ने अपनी एक तकरीर में बहुत कुछ कह दिया, जिसके बाद मजीद जो है वो आग लग चुकी है। और मौलाना फजलुर रहमान साहब हों या फिर दीगर सियासी जमातें हों, जमात इस्लामी हो, महमूद खान अचगई साहब की जमात हो, बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली जमातें हों, वो भी अब ये सोचने पर मजबूर हो गई हैं, बल्कि उनके लबो लहजे में भी बहुत ज़्यादा तलखी आ गई है। कल मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बिल्कुल बजा फरमाया और उन्होंने कहा कि हमारी जो नाक कटी है वो आपने कटवाई है, आपके किरदार की वजह से नाक कटी है। आपको आइन मना करता है सियासत में हिस्सा लेने से, और आप हल्फ उठाते हैं कि आप सियासत में नहीं आएंगे, और जब आप सियासत में आएंगे तो फिर आप पर तनकीद भी होगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि मैं आपको जानता हूं, आप हमें जानते हैं, हम आपको जानते हैं, इसलिए इतनी न बढ़ा पाकिए दामा की हिकायत, दामन को जरा देख बंदे कबा देख। तो वो उन्होंने ये भी कहा कि उस वक्त हमारा नाक कटा जब 90,000 फौजी हमारे एक हिंदू के सामने सरनिगू हुए, हथियार डाले 1971 की जंग में। इसलिए मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कल एक तस्वीर का दूसरा रुख दिखाया और आईना दिखाया हमारी मिलिट्री लीडरशिप को, फौजी क़यादत को, सलारे आज़म को। और उन्होंने वाज़ेह तौर पर फिर एक इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा कि ये हमसे बात करते हैं, ये 9 मई 9 मई 9 मई करते हैं, तो 9 मई से आगे की बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो इलेक्शन चोरी हुआ, ये माने कि इलेक्शन चोरी किया है, धांधली की है। अगर ये नहीं मानते तो फिर ये माने कि 9 मई का बयानिया अवाम ने दफन कर दिया है। तो मामलात इस हद तक बिगड़ चुके हैं कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, और ताकत के बलबूते पर बंदूक और गोली और टैंक और तोप के जोर पर अमूरे ममलिकत को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। हाँ, एक टोला है ऐसा, एक टोला जो कि हर दौर में मिल जाता है बिसाखियां बनने के लिए, सहारा देने के लिए। वो टोला अपने ज़ाती मफादात के लिए और सियासी मफादात के लिए और अपनी चमड़ी दमड़ी बचाने के लिए वो सब कुछ इस पे खामोश है। जबकि दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर में भी बराबर आग लगी हुई है और वहां पे भी सरकारी अफसरों के को नंगा करके मारा जा रहा है और पतलूनें उतारी जा रही हैं। और ये सिचुएशन, जबकि बलूचिस्तान में कत्ले आम जारी है और वहां पे बजाय इसके कि वहां पे सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाएं, इश्यूज को एड्रेस किया जाए, और वहां पे हर 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 तीसरे दिन वहां से लाशें उठाई जाती हैं और उस पे खामोशी, उस पे सन्नाटा है, और उस पे कोई उस पे कोई मौसर तरीके से इकदाम उठाने के बजाय
मामलात को इस तरफ उलझाया जा रहा है, क्योंकि पूरी रियासत, पूरी हुकूमत इस वक्त लगी हुई है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और पाकिस्तान के अवाम को, जो कि बहुत बड़ी अक्सरियत है, उनके हक के वोट को मिलिया मेट कर दिया जाए। और ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं, बल्कि अब सूरत हाल ये है कि अब अदलिया के बारे में भी लबो लहजा जो है वो डिक्टेटरशिप जो है वो हो चुका, आमिराना, उस पे भी हमले किए जा रहे हैं। और कल पहला हमला सलार आजम की तरफ से किया गया और दूसरा हमला मरियम साहिबा की तरफ से किया गया, और दोनों का जुबान एक, लहजा एक, और इल्जाम एक, और धमकी एक। तो जब ये सिचुएशन आ गई है तो फिर हालात किसी तरफ भी जा सकते हैं। इस वक्त कश्मीर की सूरत हाल ये है कि वहां पे ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी बन चुकी है, मुकम्मल तौर पर कारोबार बंद हैं, कारोबारी मराकज बंद हैं, तशद्दुद और सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारे बंद हैं, सब दफातर बंद हैं, और एहतजाज चल रहा है। और एक दिन पहले ही 10 मई को एहतजाज शुरू हुआ और मामलात 11 मई तक और उससे आगे की तरफ जा रहे हैं, और मुख्तलिफ शहरों में हंगामे हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है, मार कुटाई हो रही है। जबकि हमारी हुकूमत और हमारी रियासत, जो रियासत के दावेदार हैं, हालांकि वो रियासत नहीं है, रियासत के दावेदार जो हैं वो मुकम्मल तौर पे बेबुनियाद झूठे मुकदमात, और वो भी जुलूस निकालने पर, जलसे करने पर, रैलियां निकालने पर मुकदमात किए जा रहे हैं। अदालतें ऐसे मुकदमात को तस्लीम नहीं कर रही और अदालतें जमानतों पर रिहाई दे रही हैं। बैरिस्टर गौहर, शुएब शाहीन और आमिर मसूद मुगल की अबूरी जमानतें मंजूर हो गई, क्योंकि कल उन्होंने एक हल्का फुल्का एहतजाज किया था, ना उनके हाथ में डंडा था, ना सोटा था, ना नारा था, कुछ भी नहीं था, लेकिन उन पे मुकदमात दर्ज कर दिए गए और अदालत ने 5-5 हजार रुपए के मुचलकों के इव्ज उनकी अबूरी जमानतें मंजूर कर ली हैं। अब अगर पार्टी के चेयरमैन पे और पार्टी की लीडरशिप पे, किसी भी सियासी जमात पे अगर ये इकदाम होंगे तो मामलात इसी तरीके से होंगे। दूसरी जानिब कल के दिन ही 9 मई को थाना बन्नी में, पिंडी में मुकदमात हुए, शहरियार रियाज और दीगर के खिलाफ, उनकी भी जमानतें मंजूर हो गई हैं और सिविल जज जो हैं उन्होंने ये जमानत मंजूर की। इसी तरीके से मुल्क के दीगर इलाकों में, पंजाब के दीगर शहरों में भी जो मुकदमात दर्ज हुए उन पर भी जमानतें मंजूर हो गई। सिमाबिया ताहिर की भी जमानत मंजूर हो गई और अदालतें इन मुकदमात को खालिसतन सियासी मुकदमात समझती हैं और वो ये काम कर रही हैं। इसीलिए अब जो है वो अदलिया जेर अताब है। और पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट को धमकाया गया और वहां पे जब रजिस्टर हुई, मज़ाहमत हुई, तो अब ये सिलसिला है वो लाहौर हाई कोर्ट की तरफ चल पड़ा है। और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के और नून लीग के निशाने पर हैं और उसके आलाकार बने हुए हैं, सहूलतकार बने हुए हैं। जनाब इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, उन्होंने भी इंतहा की हुई है। सूरत हाल ये है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालतों के लिए एक जजों का पैनल दिया, लेकिन उस पैनल को कबूल नहीं किया जा रहा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह स्ट्रेट फॉरवर्ड ये है कि 9 मई के मुकदमात जो हैं उनको हर सूरत में, वो कहते हैं कि हमारे सलार आजम कहते हैं कि 9 मई के मुकदमात जो भी हों तमाम को तमाम सजाएं दी जाएं और हर सूरत में सजाएं दी जाएं और फुल डोज दी जाए। ये सूरत हाल इस वक्त है और इसीलिए पसंद के जज मांगे जा रहे हैं, पसंद के जज मांगे जा रहे हैं और ऐसे जज जो हुक्म दिया जाए उसके अकॉर्डिंगली सजा सुना दें और बात खत्म करें। क्योंकि ईगो का मसला है, हमारे नाक का मसला है कि नाक ना कट जाए। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि नाक कटी थी उस दिन जिस दिन 90,000 फौजी एक हिंदू के सामने सरनिगू हुए थे, उस दिन पूरी कौम की नाक कट गई थी। तो सूरत हाल इस वक्त ये है। हमारे बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं हसनात मलिक, उन्होंने इसको रिपोर्ट भी किया है कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एग्जेक्टिव हुकाम के दरमियान इस वक्त तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है और वो है पंजाब में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के जजों की तैनाती। और जो 5 जजों की तकर्री के हवाले से पैनल दिया है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने फैसलाबाद के लिए और साहिवाल के लिए, लाहौर के लिए, तो वो कबूल नहीं है हमारी हुकूमत को, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को कि ये जज सही नहीं है, क्योंकि वो जज इंडिपेंडेंट हैं और वो फैसले गलत नहीं करेंगे। लेकिन मसला ये है कि चूंकि 9 मई के मुकदमात हैं और उनको हर सूरत में मुकर्रर करदा जज जो है वो 9 मई ये मेंशन किया हुआ है
इस ब्रेकिंग न्यूज में, खबर में, कि 9 मई 2023 के जो फैसले हैं वो इन जजों ने सुनने हैं, इसलिए अपनी पसंद के जज मांगे जा रहे हैं ताकि ये मामला इसी तरीके से हो और इसमें कोई भी बच ना पाए। तो ये है सूरत हाल, क्योंकि अदालत में तो ओपन अदालत होगी, कोर्ट होगी, उसमें गवाहियां देनी होंगी, सबूत लाने होंगे, सबूत होंगे तो सजा होगी, सबूत नहीं होंगे तो सजा नहीं होगी। इसीलिए वो कहते हैं कि कमीशन किस चीज की तहकीकात 9 मई की। तो ये टेंशन चल रही आ रही है। दूसरा, लाहौर हाई कोर्ट के ही चीफ जस्टिस ने एक और किया जी, क्योंकि फॉर्म 47 और फॉर्म 45 वालों का इख्तदार खत्म होना है और उसके इख्तदार का खत्म होना है जब फॉर्म 47 वापस हो जाएंगे और फॉर्म 45 वालों को हुकूमत मिलेगी और वो मिलेगी जुडिशरी के जरिए। अब उस पे भी रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए भेजे 6 मजीद जजेस के नामों के नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा, यह है असल मामला। वो इसलिए नहीं हो रहा कि इसके लिए जी जो 6 जजेस के नाम दिए गए हैं, पहले 2 जजेस के नाम भिजवाए गए, फिर 3 जजेस के, ये सारा कुछ आ चुकी हैं खबरें, एक्सक्लूसिव खबरें मीडिया पे रिपोर्ट हो रही हैं। तो उन्होंने कहा जी कि फरवरी के तीसरे हफ्ते में इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट से इलेक्शन ट्रिब्यूनल के 9 जज के नाम मांगे थे और उन्होंने इब्तदाई तौर पर जस्टिस सरफराज डोगर साहब का नाम दिया और उसके बाद जस्टिस सुल्तान तनवीर साहब का नाम दिया और उसके बाद फिर उन्होंने कहा जी कि मजीद, ये तो मजीद मुकदमा ज्यादा हैं इसलिए मजीद नाम दिए जाएं। 6 मजीद जजेस के नाम भेज दिए गए और जिनमें 3 जजेस जो हैं वो शाहिद करीम, जस्टिस चौधरी इकबाल साहब हैं, जस्टिस अनवार हसन हैं, बहावलपुर के लिए आसम हफीज हैं जस्टिस, और मुल्तान के लिए जस्टिस साहिल कामरान हैं, पिंडी के लिए जस्टिस मिर्जा वक्कास रऊफ हैं। ये नाम दे दिए, लेकिन आज तक उसका नोटिफिकेशन नहीं हो सका। 6 जजेस का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ। वो भी इसलिए नहीं हो रहा कि पसंद के जजेस मांगे जा रहे हैं। वो कहते हैं जी हमें 20 जजेस का पैनल का भिजवा दें, हम उसमें से चूज करेंगे। तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने यह कहा कि ये अथॉरिटी आपकी नहीं है, आपने नाम मांगे, नाम हम देंगे, आप उनके जिम्मे ये काम लगाएं। अब उनको केस रेफर नहीं किए जा रहे, ना नोटिफिकेशन हो रहा है, ना ही केस रेफर किए जा रहे हैं। और अगला एक और काम भी किया जा रहा है और वो है कि सलमान अकरम राजा साहब का केस था। वो एक खबर आपके साथ में आपके शेयर कर लेता हूं और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सूरत हाल अभी जो आज की सूरत हाल है, क्योंकि उससे आप अंदाजा कर सकेंगे कि ये हो क्या रहा है। ये एक अजीबोगरीब किस्म की खेल खेला जा रहा है और जुडिशरी के जरिए अब जुडिशरी को इस्तेमाल करने, क्योंकि ऑलरेडी लाहौर हाई कोर्ट, तमाम हाई कोर्ट ये लिख चुकी हैं कि हमारे कामों में एस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत कर रही है, एग्जेक्टिव मुदाखलत कर रही है और पसंद के फैसले लेने की कोशिश की जा रही है और इस जाली निज़ाम को ये जो कायम किया है उसको काबू करने की कोशिश की जा रही है कि इसको जवाज बख्शा जाए और इसको जायज करार दिया जाए। तो आज की खबर है कि सलमान अकरम राजा साहब की पिटीशन को समाअत के लिए मुकर्रर करने से रोक दिया और लाहौर हाई कोर्ट में, और अदालत ने जजिस को ट्रिब्यूनल जज मुकर्रर न करने पर इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया। और उसमें जस्टिस शाहिद करीम साहब ने कहा कि ट्रिब्यूनल के लिए मेरा नाम भी तजवीज़ किया गया है, मैं ये केस कैसे सुन सकता हूं, ये किसी जज का जाती मामला नहीं, लिहाजा अदालत ये केस सुन सकती है, वकील खोसा साहब ने कहा जी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने सलमान अकरम राजा की दरखास्त पर समाअत की और सलमान अकरम राजा ने इजाफी ट्रिब्यूनल की तश्कील के लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था और दरखास्त में चीफ इलेक्शन कमीशनर को फरीक बनाया गया था। मुल्क के दूसरे सूबों की हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल का तकर्रुर कर दिया गया है, जबकि हमारे यहाँ नहीं किया गया, यानी कि लाहौर हाई कोर्ट में नहीं किया गया। और उसी में एक खबर ये आई है कि सलमान अकरम राजा साहब का केस, क्योंकि उनका है ओन चौधरी के खिलाफ और उनका केस जो है वो रजिस्ट्रार हाई कोर्ट से बाला ट्रांसफर हो रहा था। तो लाहौर हाई कोर्ट से सलमान अकरम राजा साहब को जो रिलीफ मिला है कि वो ये है कि जब तक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से तजवीज़ करदा जजिस को ट्रिब्यूनल का जज मुकर्रर नहीं किया जाता, उस वक्त तक सलमान अकरम राजा का केस किसी जज के पास मार्क ना किया जाए। केसेस मार्क करने का इख्तियार रजिस्ट्रार का है। इलेक्शन कमीशन कैसे केसेस को समाअत के लिए मुकर्रर कर सकता है? जस्टिस शाहिद करीम। तो अदालत ने चीफ जस्टिस के तजवीज़ करदा जजिस को ट्रिब्यूनल जज का मुकर्रर न करने पर इलेक्शन कमीशन से भी जवाब तलब कर लिया। तो ये सारा खेल खेला जा रहा है, ये सहूलतकार सब इकट्ठे हुए हैं आइन शिकनी को
جائز قرار دینے کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔